So, here we are going through this chapter. I am Shailen Sishodya, your SST teacher. Today we will study the geography, first chapter, India, size and location. We all know that India has a tremendous history. His ancient civilization is well known by every citizen of the world. इंडिया का जो इतिहास है वो बहुत ही पुराना है और उन्होंने इतने ज़्यादा टर्न्स एंड ट्विस्ट देखे हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री में भी इसका नाम दर्ज है। इंडिया ऐसे डिफिकल्ट फेजेस से बाहर निकला है जो कि अपने आप में एक मिसाल बन चुका है वर्ल्ड सिनारियो में। इंडिया ने रिमार्केबल प्रोग्रेस किया है एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में, जिसके कारण आज इंडिया पूरे वर्ल्ड में अपने इन चीज़ों के नाम से जाना जाता है। ओके स्टूडेंट, इंडिया एक वास्ट कंट्री है, ओके, जो कि नदर्न हेमिस्फीयर में आती है। इसका मेन लैंड एक्सटेंड मतलब टोटल अगर हम एक्सटेंड देखेंगे लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड तरीके से तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक उसका लैटीट्यूड एक्सटेंट है और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 37 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक उसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है। ओके स्टूडेंट, तो हम देख सकते हैं कि इंडिया जो है टॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, जो कि 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से होते हुए जाती है। तो जो इंडिया है उसका अपर पार्ट नॉर्दर्न पार्ट कहलाता है, मतलब टॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपरी पार्ट अपर पार्ट टॉपिक ऑफ कैंसर कहलाता है, और जो उसका नीचे वाला पार्ट है वो सदर्न पार्ट कहलाता है। ओके, इसके अलावा इंडिया में बहुत से बड़े बड़े आइलैंड्स हैं, जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप आइलैंड, जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड बे ऑफ बंगाल में एग्जिस्ट करता है और लक्षद्वीप आइलैंड अरेबियन सी में। ओके, जिसको हम एटलस में देख सकते हैं। अब हम जानेंगे कि इंडिया का साइज़, टोटल लैंड मास कितना है। तो इंडिया का जो साइज़ है, टोटल लैंड मास इंडिया का कितना है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ओके, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर है टोटल जोग्राफिकल लैंड फॉर्म ऑफ वर्ल्ड का हम जो वर्ल्ड है उसका टोटल एरिया वो 2.4% घेरता है। ठीक है, जिसको हमने अभी इमेज में देखा है। इसके अलावा इंडिया की जो टोटल बाउंड्री है कोस्टल लाइन को भी इंक्लूड कर ले तो 15,200 किलोमीटर की है, और अगर अंडमान और निकोबार लक्षद्वीप को भी इंक्लूड कर ले तो 7,516.6 किलोमीटर और बढ़ जाती है। तो जो इंडिया की जो बाउंड्री है वो इस तरीके से बनी हुई है। तो इंडिया बना हुआ है बहुत बड़े लैंड मास से। अगर हम इंडिया को नॉर्दर्न पार्ट्स देखें तो वो एक यंग फोल्ड माउंटेन से बना है। यंग फोल्ड माउंटेन क्यों कह रहा हूँ इसके बारे में हम आगे चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि नॉर्थ वेस्ट यानी नॉर्दर्न पार्ट से, जिसे हम हिमालय माउंटेन कहते हैं, वहाँ से वो शुरू होता है और साउथ में इंडियन ओशन तक जाके ख़त्म हो जाता है। ये इसका नॉर्थ से साउथ तक का एरिया, ये जो दूरी है नॉर्थ से साउथ तक की दूरी है, जो कि 2 बड़े समुद्रों से घिरा हुआ है, एक अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल जो ईस्ट में है और अरेबियन सी वेस्ट में है। ओके, इसके अलावा जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड और लैटीट्यूडनल एक्सटेंड है मेन लैंड का वो 30 डिग्री का है। अगर हम ध्यान से अगर देखें तो इंडिया हमको नॉर्थ से साउथ की तरफ ज़्यादा फैला हुआ दिखाई देता है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ कम फैला हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा
जो गुजरात जो लास्ट स्टेट है इंडिया का, वो है ना, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों के बीच में समय की जो दूरी, टाइम लैग जो है वो 2 आवर्स का है। और स्टैंडर्ड मेरिडियन जो टाइम है, जिसे हम SMI के नाम से जानते हैं, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट मिर्ज़ापुर से होते हुए गुज़रती है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो हम इसे समझ सकते हैं कि जो टाइम ड्यूरेशन है अरुणाचल प्रदेश में अगर सुबह के 5 बजे होंगे, तो गुजरात में उस समय रात के 3 बजे होंगे। 2 घंटे का डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। मतलब टाइम में तो हम लोग SMI का इस्तेमाल करते हैं, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया का इस्तेमाल करते हैं, तो दोनों जगह टाइम तो 5 बजे ही दिखाएगा, लेकिन सूरज की जो स्थिति है वो अलग अलग दिखाई पड़ती है। जो टाइम ऑफ डे एंड नाइट्स है वो अलग अलग होता है। ओके स्टूडेंट।